नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री चैनल में। मैं रवि कुलरिया लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के बारे में। लगभग ये माने कि ये फर्स्ट ग्रेड का अंतिम सा ही वीडियो है। उसके बाद में वीडियो इस प्रकार से आ सकता है जैसे कि 11 तारीख को जीके का पेपर है, तो उसका हम थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं कि भी जैसे हमने करंट पढ़ा है, एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट दिए हैं, तो उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। तो जो बाद में बी ग्रुप में है, सी ग्रुप में है, डी ग्रुप में है विद्यार्थी, उनको थोड़ा सा आइडिया हो सके, बेनिफिट हो सके, तो उसी के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा अभी फर्स्ट ग्रेड के लिए कोई विशेष सब वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि समय कम है और विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए ही काफ़ी समय कम मिला है। तो इस प्रकार से वीडियो से उनका मैं ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं करूँगा। एक जो बेसिक सी चीज़ें आती हैं, जैसे सामान्य तौर पर पूछते रहते हैं कई विद्यार्थी, खासतौर से जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, वो कई भी थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें पूछते रहते हैं। एक तो जैसे कि परमिशन लेटर कब आने वाले हैं, तो लगभग आप देखेंगे तो 6 दिन पहले, 7 दिन पहले आपके परमिशन लेटर आया करते हैं, तो वो इसी दौरान आ जाएंगे। लगभग 3 तारीख 4 तारीख के आसपास, 5 को आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो वहाँ 4-5 तारीख के आसपास आपके परमिशन लेटर भी आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी, जैसे मैंने इतिहास के विद्यार्थियों से ज़्यादा जुड़ा रहता हूँ, तभी कुछ विद्यार्थियों के फ़ोन कॉल्स आए मेरे पास, जैसे कि वो तैयारी कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि अभी कोई और क्वेश्चन बैंक निकालें क्या, जो उन्होंने निकाल लिए हैं उसी का रिवाइज करें। तो इस प्रकार की बातें तो मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको कि अभी आप नया प्रश्न बैंक लेकर आएंगे तो वो आपका निश्चित रूप से 10 दिन के करीब निकाल देगा ऐसा क्वेश्चन बैंक। तो उसकी बजाय आप, यदि आपने क्वेश्चन बैंक नहीं ही निकाला है तो आप कोशिश कर सकते हैं निकालेंगे, नहीं तो आपने जो क्वेश्चन बैंक निकाला है उसी को आप दोबारा देख लीजिए। आपने जो बुक्स पढ़ी है उसी का एक और रिवीजन, एक राउंड और निकाल लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। आप अब कोशिश मत कीजिए, आपको बिल्कुल भी इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि मार्केट में कोई कहे कि ये ज़्यादा कोई बेटर आ गया या कोई फर्स्ट पेपर का ये कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया आ गया, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज वगैरह पर भी आप ध्यान नहीं दें। नॉर्मली आपने 75 क्वेश्चन का 1-2 बार अटेम्प्ट करके कहीं देख लिया है तो वो आपके लिए काफ़ी होगा। अभी आपको ज़्यादा उसमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी चीज़ों को समराइज़ करें, आपने जो पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करें, एक बार और हो सकता है आपका, कोशिश करें तो आप कुछ बातें, और इसके अलावा फर्स्ट पेपर पर आप पूरा ध्यान फोकस करें एंड टाइम पे, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। नए मैटर को आप भूल जाइए। करंट जैसे कि मैंने आपको पढ़ा ही दिया था, और मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा दिया है, जैसे अगस्त का और सितंबर का, इसीलिए कि विद्यार्थियों ने जो किताबें वगैरह खरीदी हैं वो 1-2 महीने का उनमें करंट नहीं था, तो मैंने जानबूझ के यूट्यूब पे ही करा दिया। बाकी मैंने एप्लीकेशन पे नोट्स वगैरह तो दिए ही थे, लेकिन वो मैंने अगस्त का सितंबर का यूट्यूब पे भी करवाया, ताकि सभी स्टूडेंट हैं जो कोर्स में नहीं भी हैं वो भी एक अच्छे तरीके से उसकी तैयारी कर पाएँ। अब इसके अलावा बात आती है एग्ज़ाम के दौरान की। तो एग्ज़ाम के दौरान की बेसिक बातें आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, और हड़बड़ाहट नहीं करें, ये न करें, वो कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो सामान्य बातें आपको पता है। आप वो जो आपका 40% वाला मार्क है, या आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसके अकॉर्डिंग, वो उस पर आप थोड़ी सी नज़र रखें। लेकिन उसी जो नेगेटिव मार्किंग वाला मैं आपको बताता हूं कि जब तक आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है तब तक आप उसमें रिस्क ले सकते हैं। और यदि आपको पेपर देख के ये लगता है कि पेपर हार्ड है और मेरे कम नंबर बन रहे हैं, मैं तो सोच रहा था कि मैं 50 क्वेश्चन से पार करके जाऊंगा या 48 कर दूंगा, 47 मेरे सही बच जाएंगे, यहाँ तो मेरे कम बच रहे हैं सही, यहाँ पर मेरे तो 40 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो उस स्थिति में आप हड़बड़ाहट के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करें। आप सिर्फ वो नज़र रखिए कि आपका 40% कितने में होता है, 40% के हिसाब से आप चलें। यदि उतने हो रहे हैं तो उसके बाद में पेपर का हो सकता है लेवल ज़्यादा टफ हो, और आपको लगे कि आप भाई 40% तो क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरिट कितनी रहेगी। उस दबाव में आकर आप ज़्यादा प्रश्नों को हल करने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो आपको ले बैठेगा। कहीं बाद में ऐसा चले कि पेपर टफ था और सभी का थोड़ा सा वीक रहा है, और फर्स्ट पेपर में स्कोरिंग कम रही है और आपने ज़बरदस्ती नेगेटिव कर दी। तो इस प्रकार का काम मत करना। वो नज़र आप रखना कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके हों, वो भी नहीं बन रहे हैं तो आप निश्चित रूप से आपको रिस्क फिर लेनी पड़ेगी। नहीं तो आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर यदि निकल रहे हैं तो उसके बाद में जबरदस्ती अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करें कि मेरे तो थोड़े से कम प्रश्न हो रहे हैं, 5-7 और कर देता हूं। अब आपको आ ही नहीं रहे हैं तो निश्चित रूप से 99% चांस में वो नेगेटिव में जाने की संभावना रहती है। 2 ऑप्शन तक का मैं आपको कहता हूं, जहां तक आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, आप निश्चित रूप से रिस्क ले सकते हैं। यदि हम प्रायिकता की बात करें तो उनका जो आउटपुट आता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता, वो कुछ ना कुछ आपके लिए पॉजिटिव लेकर आता है। तो वहां तक आप रिस्क ले सकते हैं। अब बात आती है कि जो बी ग्रुप के, सी ग्रुप के, डी ग्रुप के विद्यार्थी हैं, वो एक बार जब पहले ग्रुप का पेपर हो जाए 11 तारीख को, तो उसके बाद में मेरा चैनल या किसी और भी गुरु जी का आप चैनल देख सकते हैं जो टीचर अच्छे से बातें बताते हो। निश्चित रूप से आप उनसे लाभान्वित हो सकते हैं, और वो थोड़ा सा एनालिसिस आपको बता दें कि भाई किस प्रकार से पेपर 1 में चीज़ें आई हैं, करंट का या बाकी पोर्शन कितना रहा है। क्योंकि 5-7 दिन के गैप में आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें फर्स्ट पेपर में देख सकते हैं। भी हो सकता है किसी पार्ट में से थोड़ा ज़्यादा पूछ लें या कम पूछ लें। यदि ऐसा होता है तो आपको बी और सी ग्रुप वालों को थोड़ा सा बेनिफिट उसका मिल सकता है। करंट में जैसे मैं बता दूंगा कि भाई करंट में हमने ये पढ़ा
पढ़ाया था और उसमें से ये आया है, हाईलाइट मैटर्स में से ज़्यादा आया है, या कौन से महीनों में से ज़्यादा पूछा गया है। तो करंट तो ऐसा है कि आप 2-3 दिन में भी अच्छे तरीके से ठीक चीज़ें, यदि आपका थोड़ा पढ़ा हुआ तो आप मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्ट के पेपर होंगे, मैं तो देखिए हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो बाकी सब्जेक्ट का मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यूट्यूब पे ये मिल ही जाएगा कि भी सब्जेक्ट में मार्क का डिविडेशन किस प्रकार से हुआ है, कहाँ से किस पोर्शन से क्वेश्चन आए हैं, क्या पहले के पैटर्न की तरह आए हैं। तो उस पर आप एक बार समय निकालकर आधा पौना घंटा में वो सारी चीज़ें देख लेना, जिनका बाद में पेपर है बी और सी ग्रुप में। ए ग्रुप वालों को तो देखिए ये भुगतना पड़ेगा कि भाई पहला सबसे पहले जिनके पेपर हैं तो वो तो शुरू में ही देंगे, तो उनको ये थोड़ा सा एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी कि आप विद्यार्थी नई नई किताबें। और एक और बात देखिए, मैं बहुत बार ये देखता हूँ कि जैसे आप एग्जाम सेंटर में जब जाएंगे तो आप मान लीजिए कि ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, या लास्ट नाइट में आप कहीं पे रुकते हैं, वहाँ पर आपके साथ और अभ्यर्थी हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त वगैरह, और या फिर आप यात्रा के दौरान किसी गाड़ी पे के साथ में, क्योंकि 5-5, 7-7 लोग एक साथ गाड़ी में जाते हैं, तो वहाँ पर आप रास्ते में सामान्य तौर पर मैं देखता हूँ कि सभी बच्चे पढ़ते हुए जाते हैं, कोशिश करते हैं कि चलो एक बार और देख लेते हैं, चलो करंट ही देख लेते हैं लास्ट टाइम में। तो वहाँ पर आपको हो सकता है किसी विद्यार्थी के पास आपको कोई दूसरी किताबें मिल जाएं, वहाँ पर आप देखें कि जैसे आपने योजनाएं, भारत सरकार के कार्यक्रम और योजनाएं पढ़ रखी हैं, महिला सशक्तिकरण वगैरह, सौर ऊर्जा, वहाँ पर आपको किसी के कोई नोट्स मिल जाएं और मिल जाए, वहाँ पर उन्होंने कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट लिख रखे हैं। तो मैं बहुत बार देखता हूँ कि विद्यार्थी उसको देखकर घबरा जाते हैं, ओहो ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन। ऐसे कुछ नहीं होता, कहाँ एक क्वेश्चन सा कोई उसका फर्क नहीं पड़ता। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो एक आध क्वेश्चन कहीं ऐसा बाहर से आ गया जो आपने नहीं पढ़ा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसी दूसरे के मैटर पे ऐसे उछल के मत जाइए कि भाई लाओ लाओ ये दे दो एंड टाइम पे, उससे आप हड़बड़ाहट होते हैं। आप हड़बड़ाने के कारण आपका दिमागी संतुलन है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है, जो कि निश्चित रूप से पेपर पे काफ़ी प्रभाव डालता है। तो दूसरा क्या पढ़ रहा है वो आप अंत समय में अपना कोई पढ़ के और कोई बहुत ज़्यादा आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो उनको पढ़ने दीजिए जो पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर वगैरह है वो आप देख लीजिए, अपना कुछ मैटर है, आपके कोई नोट्स हैं, आपकी कोई किताब है, वो चीज़ें आप एंड टाइम पे देखना चाहते हैं, या कुछ और पार्ट आप देखना चाहते हैं एंड टाइम पे, वो थोड़ा सा आप देख सकते हैं। बाकी पहले वाली नाइट आप छोड़ भी देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मन का वहम होता है कि लास्ट टाइम में ये देख लें, लेकिन उससे कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं। लेकिन पढ़ें तो अपना मैटर देखते रहें, दूसरे के मैटर में ये देखकर कि भाई यहाँ पर इसमें तो देखिए ओ ये तो इसके पास ये किताब है, इसमें तो ये फैक्ट है, ये मेरे पास थे ही नहीं, उससे आप बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने खुद का भी एक अनुभव बताया था कि मेरे साथ ऐसा हुआ था और फिर मैंने किस प्रकार से उसको डील किया था। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है विद्यार्थियों ने पता नहीं क्या क्या इकट्ठा कर रखा हो, उनको याद है कि नहीं है, उनकी अलग परिस्थितियां हैं, आपकी अलग परिस्थिति है। आपने जो पढ़ लिया उसके साथ अब सोचिए कि बस इसी के साथ मेरे को जाना तो है ही, अब तैयारी है, मैं अपने पूर्ण मतलब ध्यान लगाकर और तसल्ली से पेपर देकर आऊँगा, बाकी बाद में देखेंगे। तो ये छोटी छोटी बेसिक बातें थी, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए। आप क्रैक करें इस एग्जाम को, बहुत अच्छा स्कोर करें और टॉप रैंक में आए, ये मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। धन्यवाद।